नमस्कार। अभी तक हमने चर्चा करी श्रावण मास की, रुद्र रूप की, रुद्राभिषेक क्रिया की, शांभवी की। वास्तव में जितने भी हमारे अनुभव हैं उनको मानव मस्तिष्क एक सीक्वेंस में परसीव करता है और उसी को ही वो कालखंडों में विभाजित करके देखता है। तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान शंकर ही काल के देव हैं, उन्हें ही काल कहा गया है। वो संहार के देव हैं, इसलिए उन्हें काल कहा जाता है। और वो नित्य हैं क्योंकि सारे परिवर्तन उन्हीं के चारों तरफ हो रहे हैं। तो संहार के देव होने के कारण उन्हें काल के देव कहते हैं और वास्तव में वही काल रूपी समय के भी देव हैं। और ये काल जिसे हम टाइम कह रहे हैं, वो काल का जन्म नित्य निरंतर माया के कारण होता रहता है। माया में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, हमारे चारों तरफ कुछ नई घटनाएं घटती हैं, कुछ ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, फिर वो ध्वनि समाप्त हो जाती हैं, फिर दूसरी ध्वनियां आती हैं। सड़क पर एक गाड़ी आ रही होती है, फिर दूसरी गाड़ी आती है, वो गाड़ी चली जाती है, फिर तीसरी गाड़ी आती है। तो इसी प्रकार से जो ये अनुभव है, जो परिवर्तन है, इस प्रकार से जो हो रहा है उस स्थिर सड़क के ऊपर, वही है जो काल का कारण है, जो हमें काल का बोध कराता है, समझ में आता है कि ऐसा कुछ समय बीत रहा है, समय नया आ रहा है। और इस सारे परिवर्तन को अगर हम देखें और समझें तो इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है उसकी आधारभूत है देवी काली, जिनकी गति ही काल की गति है। और वो रिलेटिव है, रिलेटिविटी के कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो वो सापेक्ष में है स्थाणु शिव के। अब ये क्या बात हुई? आपने भगवती काली का चित्र देखा होगा, जिसके अंदर शिव तो स्थिर हैं, लेटे हुए हैं, शांत हैं, लेकिन काली नृत्य कर रही हैं। यानी माया चारों ओर अपनी क्रिया को फैलाती है, अपने कर्म को कर रही है। वो गेम चल रहे हैं, कोई कार आ रही है, कोई कार जा रही है, कोई व्यक्ति आया, कोई चला गया, कोई फोन कॉल आई, कोई फोन कॉल चली गई। ये सब कुछ तो चारों तरफ माया में, संसार में चल रहा है। लेकिन जो शिव है वो बीच में स्थाणु रूप बिल्कुल स्थिर शांत बैठे। तो सारा परिवर्तन को उन्होंने ही धारण किया हुआ है। उन्हें स्टेबल बनाने का काम भी उन्होंने ही किया हुआ है। स्टेबल बनाना मतलब उन्हें एक परिधि में डालना, अदरवाइज डायनेमिज्म तो कहीं से कहीं तक कुछ भी हो सकता है, अनकंट्रोल हो जाए। तो उसको कंट्रोल करना, उस काल को भी नियंत्रित करना, उस परिवर्तन को भी नियंत्रित करना भगवान शंकर के ही, शिव के ही लिए संभव है। तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि वास्तव में, यथार्थ में ये सारा काल की गति हम सभी के लिए बिल्कुल अलग अलग होगी, क्योंकि हमारा परसेप्शन भी तो अलग अलग है। तो स्मरण कीजिए, अगर जब आप कभी अत्यंत प्रिय व्यक्ति के साथ हों, अपने प्रियजनों के साथ में होंगे, तो आपको समय की गति का कैसा आभास हुआ? क्या ऐसा नहीं लगा कि समय तो पंख लगा के उड़ गया हो? अभी तो मन ही नहीं भरा, अभी तो जो है कुछ समय ही हम साथ में रहे, 10-15 मिनट ही साथ में है, जबकि हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे बीत चुके हो। ऐसे ही जब कभी आप दुख की घड़ी में होंगे तो क्या ऐसा नहीं लगा कि ये एक एक सेकंड खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इतना लंबा क्यों हो गया है? तो वास्तव में समय की परसेप्शन, समय की समझ हम सभी के लिए अलग अलग हो जाती है। वो हमारे अपने निजी काल की हो जाती है और उसका कारण है कि देवी शक्ति का काल की गति के यूपर प्रभाव है और हम अपने भावों से इस काल की घड़ी को परसीव करते हैं। यूनिवर्सल टाइम वही रहता है, ऐसा नहीं कि घड़ी में जो है वो 3 घंटे 15 मिनट में बदल जाएंगे। घड़ी में 3 घंटे ही हुए होंगे, सुइयां बराबर चल रही होंगी घड़ी की, परंतु हमारा जो निज समय है, जो हमारी समय की अनुभूति है, उसमें 15 मिनट ही बीते होंगे, 20 मिनट ही बीते होंगे। क्यों? क्योंकि वो भावों ने हमें उस अवस्था में ला दिया जहां पर हम बहुत निकट पहुंच गए एक दूसरे के, काफी स्थिरता हो गई। और वो है संबंधों का, भावों का संसार। अब काल का दूसरा अर्थ भी लेते हैं, यानी दी एंड। जिस समय पुनः हम सब
शून्य में प्रवेश करते हैं, जहां से आए थे उसी में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो पहला हमने चर्चा करी कि काल भाव के आधार पे, देवी की गतिशीलता के आधार पर हम सभी के लिए अलग अलग अर्थ रखता है और अलग अलग प्रकार से संपन्न होता है। ये निजी काल है, हमारा अपना काल है, और हमारा काल है क्योंकि हमारे अंदर वो शिव और काली की जो गति चल रही है वो विभिन्न भावों के अनुसार अपने आप ही परिवर्तित होती रहती है, और उसके अनुसार हम अनुभव करते रहते हैं। दूसरा जो हमने विषय अभी छेड़ा वो है काल यानी दी एंड। तो अब इसको भी समझ लेते हैं। हमारे विचार हो या हमारी वाणी हो, सभी में एक गति होती है, और हमें ये कैसे अनुभव होता है कि एक विचार आता है, फिर दूसरा वो पूर्ण हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा विचार जब तक पूर्ण हो उससे पहले तीसरा विचार उसमें कूद जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो एक वाक्य बोलता हूं, फिर उसके बाद दूसरा वाक्य आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। तो यही तो गति है, यही तो परिवर्तन है। और इस परिवर्तन के कारण से एक समय ऐसा आता है जब हम वाक्य बोलते हैं तो काल की गति का अनुभव होना शुरू हो जाता है हमें, और हम ये भी जान पाते हैं कि अब ये सेंटेंस खत्म हो गया, समाप्त हुआ। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि अमित प्रेम भाव में है, तो इसमें 3 शब्द हुए, अमित, प्रेम भाव में और है। इनके बोले जाने से काल की गति का अनुभव हुआ हमें। अमित प्रेम भाव में है, तो आपने जब प्रेम भाव में थे तो आप सुन चुके थे अमित को, पर है अभी तक भविष्य में था जो आया नहीं था। और जब आप है पे पहुंचे तो अमित और प्रेम भाव भूत हो चुके थे, वो आप सुन चुके थे। है उस समय आप सुन रहे थे, और है के बाद में जो शांति आई वो भविष्य आपको पता नहीं कि आएगी या कुछ और बोला जाएगा। तो अगर आप थोड़े गहरे में जाएं तो आपको स्पष्ट होगा कि इसमें 3 शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों के आसपास यानी उस शब्दों के प्रारंभ होने के पहले और शब्दों के अंत के बाद गैप्स हैं। अमित प्रेम भाव में है, तो इनमें 2 गैप बीच में आए। ऐसा नहीं था कि अमित प्रेम भाव एक साथ नहीं था, वो शब्द, वो अलग अलग शब्द थे। तो अगर इसको और स्पष्ट रूप से समझा जाए तो क्या कुछ ये ऐसा नहीं लगता जैसे कि शिव का डमरू हो कि अमित प्रेम भाव, इस 2 के बीच में एक गैप है, एक शून्य है, कोई शब्द नहीं है, एक शांति है, एक निस्तब्धता है। तो अमित है, फिर एक गैप है, एक शून्य है, फिर प्रेम भाव में है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये बिल्कुल शिव के डमरू जैसा है, जैसे शिव का डमरू बज रहा हो, दोनों तरफ शब्द और बीच में शून्य। और ये शून्य जो है, जब हम प्रेम भाव में और है के बीच वाला शून्य है, उसमें और इस शून्य में क्या भेद होगा? कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि शून्य तो शून्य है ना, देयर इज नथिंग इन इट। तो ऐसे में क्या ये दोनों शून्य उस महाशून्य का भाग नहीं होंगे? अवश्य होंगे। अब उदाहरण के लिए आप इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करिए कि समुद्र जो है, समुद्र ही रहता है, उसमें एक अमित नाम की वेव आती है, फिर उसके बाद प्रेम भाव में नाम की वेव आती है, फिर उसके कुछ क्षण बाद गैप दे करके फिर एक है की वेव आती है। तो जो देखने वाला है उसको ये तीनों वेव्स दिखाई दे रही है, अमित प्रेम भाव में है। बट उनके बीच में जब कोई लहर नहीं आई थी, दूसरी जो गैप था वो तो समुद्र ही था ना। वो जो शांति थी वो समुद्र का अनडिस्टर्ब्ड मूल रूप ही तो था, लहरों विहीन, तरंग विहीन। तो ये जो शून्य है, अगर हम इसको सेंटेंसेस के शून्य को पकड़ें, वाक्यों के शब्दों के शून्य को पकड़ें, अपने विचारों के बीच में घटित उस शून्य को पकड़ें, तो हम वास्तव में उस महाशून्य से जुड़ना, संपर्क होना शुरू हो जाते हैं, जिसको शिव तत्व कहते हैं। और यही तो काल है। अगर हम समझते हैं कि शिव काल है, तो फिर हम अगर शिव से जुड़ पाते हैं तो इस काल से हम जुड़ पाते हैं। उस काल में ये कुछ ध्वनियां उत्पन्न होती हैं जिनको हम वाक्य बोलते हैं। तो वास्तव में ये क्या है? ये शून्य क्या है? हम उस समय भी हैं जिस समय ना अमित है
शब्द ना प्रेम भाव में शब्द है, बट एक संगीत तो फिर भी है, एक शून्य का संगीत तो फिर भी है, एक गैप तो फिर भी है। तो ये मात्र बोध है, होश है और कुछ नहीं है। एंड इसीलिए इसको शून्य कहा मैंने, क्योंकि इट इज नथिंग। यहां कोई क्रिया नहीं है इसमें, ये सिर्फ अवेयरनेस है, अ नॉन जजिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग अवेयरनेस, मात्र शून्य, मात्र होश, बोध। और यही शिव स्वरूप है, काल में शिव स्वरूप, जो है पर नहीं है, और नहीं है पर फिर भी है। समझिएगा, यही है काल। काल का बोध वास्तव में हमारे मस्तिष्क में अनुभवों को स्टोर करने या कल्पना करने का विधान मात्र है। तो ऐसे में जब हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा निज काल अलग अलग है, हम उसकी अनुभव अलग प्रकार से कर पाते हैं, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो शून्य है, जो हमारे अंदर आज भी स्थित है, उस शून्य को अगर हम उपलब्ध हो सकें तो हम काल के उस मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें हम अपने आप में उस काल पुरुष की अवस्था को अनुभव कर सकें। हम उस काल पुरुष के रूप में अपने को अनुभव कर पाएंगे, ये अनुभव कर पाएंगे कि क्या है वो अवस्था, और उसके लिए शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त कर पाना संभव नहीं। उसको हमें आत्मबोध करना पड़ेगा, उसे अनुभव करना पड़ेगा, और उसको अनुभव करने के लिए काल पुरुष साधना एक अत्यंत दिव्य साधन है, जिसमें अपनी योग तंत्र के हिसाब से मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को, सेंसेस को एकत्रित कर, मतलब उनको एकत्रित करने मतलब एक जगह मिक्स नहीं करना है, उनको उनके अस्तित्व में रखते हुए इकट्ठा करके, और साथ में भाव में हृदय को, यानी कि वो जो भावनाएं हैं, हमारी विभिन्न भावनाएं, उनको भी हम अनुभव कर सकें। उन अनुभवों को साथ में लेकर के हम अपनी नाभि में उतर जाते हैं, अपने उस स्थान में उतर जाते हैं जहां से हमारे जन्म की, हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी। उस शब्द के, अमित के प्रोनाउंसिएशन से पहले वाला जो शून्य था, उसमें उतर जाते हैं हम। प्रेम भाव के पहले वाले शून्य में उतर जाते हैं, और जब उस शून्य में हम पहुंच जाते हैं तो वहीं हम काल पुरुष मंत्र का विधान करते हैं, और उसके संपन्न होने पर वास्तव में मंत्र जो है वो एक प्रकार से कोडिफाइड मैसेजेस हैं, जिस पे फिर कभी हम चर्चा करेंगे। तो वहां जब उस कोडिफाइड मैसेज को जब हम डीमिस्टिफाई करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, तो वो शून्य में कमल खिल जाता है। वो शून्य का कमल हम ही है, वो अवेयरनेस ही है। तो वो काल की विमा जागृत होने लगती है, जिसके माध्यम से साधक समय में गति कर सकता है, आगे भी पीछे भी, अपने साथ घटित होने वाली सारी घटनाओं को आगे भी देख सकता है, और घटित हुई पिछली घटनाओं को वापस से पुनः देख सकता है, पिछले जन्मों की, इस जन्म की, और अगले जन्मों की भी। तो वास्तव में वो काल पुरुष बन जाता है। ये एक अत्यंत दिव्य स्तर है, और एक दिव्य योग तांत्रिक प्रयोग है। तो इसलिए इसे संपन्न करना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, और अनुभव भी करना चाहिए। अब अगली बार हम जब काल को समझ गए तो महाकाल को भी समझना जरूरी है। महाकाल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि वो अनंत हैं और उनके रूप अनंत हैं, उनकी विधाएं अनंत हैं, तो इसलिए वो संभव नहीं हो सकता कि हम एक ही बार में उसको बोल सकें, लेकिन हम कुछ कुछ बूंदें तो इकट्ठी कर सकते हैं अमृत की। तो अगली बार हम महाकाल के विषय में चर्चा करेंगे, और उसके आगे और भी दिव्य बिंदुओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। आप सभी के भीतर उस शिवत्व को मेरा प्रणाम, नमस्कार।